ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी ले ली है, डे लिक्विडिटी ले ली है और कैंडल जो फिनिश कर रही है पूरी डे की वो लगभग यहाँ के आसपास फिनिश कर रही है विच इज़ अ बियरिश साइन। सो गाइस जब आप डे में जाके देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से ये नज़र आएगा और इस तरीके से इसने लिक्विडिटी लेते हुए नीचे की कैंडल की क्लोजिंग का साइन दे दिया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या लेवल्स हो सकते हैं हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए जो हमें कल के लिए इस्तेमाल करने हैं। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है 15 मिनट का जिसको माइनर स्ट्रक्चर बोला जाता है, माइनर ट्रेंड बोला जाता है, वो बियरिश है। और इस बियरिश ट्रेंड के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट ने यहाँ से एक बार मेरी ओटी लेवल से एक बहुत अच्छी एंट्री दी, अगेन फिर ओटी लेवल से एक अच्छी एंट्री दी। फिलहाल ये यहाँ पर है जो कि ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। सो गाइस सबसे पहली चीज़ आप लोगों को पता है कि मार्केट अगर किसी फिबोनाची के लेवल से गिरने के बाद अगर ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता तो फिर वो डिमांड जोन की तरफ जाने की संभावनाएं रखता है। सो फॉर मी अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए जो कल की ट्रेड्स हैं वो बड़ी क्लियर है। मैं अगर मुझे मार्केट मिलता है डिमांड जोन की सप्लाई जोन की तरफ तो ये वाला जो एरिया है गाइस अगर मैं आपको इसकी वैल्यू शेयर करूं तो ये है 3221 लगभग 3222 यानी 3222 से लेके 3227 तक। ठीक है 50 पिप्स का जोन है गाइस 3222 से लेके और 3227 का जो लेवल है। एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा अगर मार्केट आपको यहाँ मिलता है तो आपको यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है या नहीं होती उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 15 मिनट की अगर कोई भी कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर ये हो जाएगा बियरिश। तो फिलहाल ये है प्लान हमारा कल का पहला सेलिंग करने का। अगर यहाँ से हमें सेलिंग नहीं मिलती गाइस तो फिर मैं फिर से अगेन बोलूँगा मैं ऑल टाइम हाई से सेलिंग ट्राई नहीं करूँगा। अगर यहाँ से नहीं बनती तो फिर मैं यहाँ तो ज़रूर नहीं करूँगा। कल अगर मुझे यहाँ पे लेवल टूटता हुआ नज़र आया तो मैं यहाँ से सेलिंग प्लान करूँगा 3279 वाला जो मेरा कल का जोन है जो अभी भी एक्सप्लॉइट होना बाकी है, राइट, जिसकी वैल्यू मैंने आप लोगों से कल भी शेयर की थी। मैं दोबारा बताता हूँ तो इसकी वैल्यू है 3276 से लेके 77 से लेके 3284 के बीच का लेवल। तो ये मेरे कल के दो लेवल है गाइस। सेल की बात करूँ तो अगर मैं बाई की बात करूँ तो मेरे बाई के लेवल काफ़ी नीचे पड़े हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर मार्केट एक बार गिरना शुरू होगा तो फिर वो रुकेगा नहीं। सो ये आपका पहला बाई का लेवल होना चाहिए गाइस। ये वाला जो एरिया है ये आपका कल बाई का पहला लेवल होना चाहिए जो है 3166 से लेके और अगर मैं आपको एग्जैक्टली इसका वैल्यू थोड़ा सा इसका एक जोन ही बना देता हूँ पूरा जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। सो दिस इज़ अ जोन जिसकी मैं बात कर रहा था। ये वाला जो जोन है कौन सा वाला, ये वाला जो जोन है इस वाले जोन के अंदर अगर आपको कल मार्केट मिलता है तो पहली बाइंग आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको यहाँ पे मार्केट मिलती है तो ये आपकी पहली बाइंग होनी चाहिए, इससे पहले बाइंग ट्राई नहीं कीजिएगा। और उसके बाद अगर ये टूट जाता तो आपकी दूसरी बाइंग का लेवल ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो पसंद आया होगा और आपको लेवल समझ में आ गए होंगे क्यों मैं यहाँ से ऑल टाइम ऐसे सेलिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से ट्रैपिंग की जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2 क्यों मैं कहीं भी और जगह बाइंग नहीं देख रहा, क्योंकि मार्केट इतना ओवरबोट हो रखा है कि अगर रिट्रेस करने पाएगा तो कम से कम 1000 पिप्स तक भी गिर सकता है। सो मैं वेट करूँगा थोड़ा सा अच्छे फॉल का और उसके बाद में फिर मैं बाइंग देखूँगा। रखिएगा अपना अच्छा सा ख्याल और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।